किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण के लिए हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 13वें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से। किसान सलाह में हम जानेंगे खरीफ प्याज के लिए बीज का चयन एवं बीज अंकुरण परीक्षण के बारे में। प्याज का बीज चयन, बीज अंकुरण परीक्षण और बीज उपचार प्याज की उपज बढ़ाने और फसल की विफलता की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अंकुरण परीक्षण एक बीज लॉट में व्यवहार्य बीज का प्रतिशत निर्धारित करता है और यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि बीज अंकुरण परीक्षण के आधार पर बुआई के दौरान बीज दर को रोपण और समायोजित करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। बाजार में बीजों की मौसमी उपलब्धता में उतार चढ़ाव होता है और यह बीज की कीमत को प्रभावित करता है, इसलिए पुराने बीजों में मिलावट की जाती है। याद रखें कि 15 महीने से अधिक पुराने बीजों में पर्याप्त बीज अंकुरण नहीं होता है। बीज कंपनियों से खरीदे गए बीज का बैग और चालान अपने पास तब तक रखना चाहिए जब तक अंकुरण परीक्षण नहीं हो जाता है। हम नर्सरी की तैयारी से पहले बीज अंकुरण का परीक्षण कर सकते हैं। बीज अंकुरण परीक्षण के लिए एक चिकना कागज या एक तौलिया ले और 100 बीजों को समान रूप में फैला कर रखें। इसे नम करें और इसका बंडल बना दें। बस इसे रोजाना नम करने का ध्यान रखें। 8 दिनों के बाद बंडल को खोलें और अंकुरित बीजों की गणना करें। या आप प्रो ट्रे ले सकते हैं और इसे मिट्टी के साथ कवर कर सकते हैं और प्रति छेद एक बीज डाल सकते हैं। इसे नम करते रहे और उगाए गए बीजों की गिनती करते रहे। यह कुल बीज अंकुरण का प्रतिशत होता है। अब हम जानेंगे कि बीज अंकुरण दर की गणना कैसे की जा सकती है। तो बीज अंकुरण दर यह बीज की औसत संख्या है जो 5 और 10 दिनों की अवधि में अंकुरण होते हैं या अंकुरित होते हैं। यदि 10 दिनों के बाद 100 बीजों की ट्रे में 86 बीज अंकुरित होते हैं तो बीज अंकुरण 86% है। यदि अंकुरित बीजों की संख्या 70% यानी 70% से अधिक है तो आपका बीज बोया जा सकता है। यदि अंकुरित बीज 70% से कम है तो बीज पैकेट को वापस कर दें। हमारे प्रिय उद्यमी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार दगड़खैर आप सभी का विस्तृत चर्चा में स्वागत करता हूं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार द्वारा ICAR DOGR में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना 2019 में ICAR उद्भवन अनुसंधान यानी राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष की 12वीं योजना के अंतर्गत हुआ है। ABI केंद्र के माध्यम से ICAR DOGR व्यवसाय उद्भवन के लिए तकनीकी सहायता, परामर्श, बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करके संभावित उद्यमियों को सहयोग प्रदान करता है। यदि आप प्याज एवं लहसुन के संबंध में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ICAR DOGR आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है तथा आपके नए उद्योग को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। उद्यमी भाइयों, इस योजना के तहत आपको प्याज एवं लहसुन से जुड़ी तकनीकी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ वैज्ञानिक सलाह भी दी जाएगी। ABI केंद्र मात्र 5,000 रुपये प्रति माह के से आपके उद्योग हेतु आपको कार्यालय तथा संसाधन सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। हमारे संस्थान में प्याज एवं लहसुन की उन्नतशील किस्में जिसमें 7 लाल रंग एवं 3 सफ़ेद रंग की प्याज की किस्मों के बीज उपलब्ध है और 2 लहसुन की किस्मों का भी बीज उपलब्ध है। जो उद्यमी व्यापारी तौर पर बीज उत्पादन करना चाहते हैं वो हमारे अनुसंधान से उपलब्ध बीजों का लाइसेंस लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो उद्यमी प्याज एवं लहसुन के प्रसंस्करण में जुड़ना चाहते हैं वह ABI केंद्र में उपलब्ध मशीनें जैसे कि प्याज एवं लहसुन छीलने की मशीन, प्याज एवं लहसुन का पेस्ट बनाने की मशीन,
प्याज का तेल निकालने की मशीन, प्याज का पाउडर बनाने की मशीन और प्याज की ग्रेडिंग करने की मशीन आदि से तैयार उत्पाद की पैकिंग करके नए प्रसंस्करण किए गए उत्पादों से उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्यमी भाइयों, आपके बिजनेस के बढ़ावा देने हेतु एबीआई केंद्र सरकारी विभिन्न एजेंसियों जैसे स्टार्टअप इंडिया, जिला उद्योग केंद्र, नाबार्ड, कृषि विभाग के साथ जुड़ने में सहयोग करता है। साथ ही साथ आपको अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज कंपनियों से संपर्क करने में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। संस्थान के कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र ने 8 से 28 मार्च 2024 के दौरान स्टार्टअप कोहॉर्ट नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण का आयोजन किया, जिसमें 15 उभरते स्टार्टअप ने भाग लिया और बिजनेस आइडिया के पोषण और तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। 10 अप्रैल 2024 को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस गाड़गे, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजू काले, इन्होंने SCSP बीज ग्राम संकल्पना के तहत तालुका बारामती और तालुका करजत में प्याज के बीज उत्पादक किसान मित्रों के फार्मों का किया निरीक्षण। संस्थान में 25 अप्रैल 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के अवसर पर कनाड लैब्स के CEO और सह संस्थापक श्री अभिजीत भांड ने IP प्रबंध पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया, जिसमें संस्थान के निदेशक और सभी कर्मचारीगणों ने भाग लिया। संस्थान और टाटा स्टील लिमिटेड ने नियंत्रित वायुमंडलीय भंडारण संरचना आधारित प्याज भंडारण प्रणाली के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए 25 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। पिछले सप्ताह में महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर तहसील नेवासा के किसान भाई सुरेश रंगनाथ नरवड़े जी ने व्हाट्सएप पर पूछा कि कम लागत में 2-3 टन प्याज का अच्छा भंडारण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नीचे से हवादार कम लागत वाली फूस की छत वाला भंडारण बनाएं, जिसका जीवन काल 3 से 5 साल तक होता है। इसमें 5 टन तक आप भंडारण कर सकते हैं। नीचे से हवादार भंडारण गृह में हवा का नीचे से आवागमन बेहतर होता है और फूस की छत गर्मियों में तापमान को कम कर देती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 84 59 71 55 76। किसान मित्रों, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।